हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बिल्कुल कैसे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेसिक का घंटा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैंने इस चैनल को क्यों शुरू किया है और इस चैनल का नाम बेसिक का घंटा ही क्यों रखा है। तो बिना देर किए हुए इसका वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नया सत्र शुरू हो चुका है और लगभग 1 माह 15 दिन बीत चुके हैं। अब ग्रीष्मावकाश होने की तैयारी है, मगर विद्यालयों तक किताबें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। किताबें विद्यालयों तक नहीं पहुंच पाई हैं तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर काम के लिए अध्यापक जिम्मेदार होता है। शुक्र मनाइए कि ये काम आपके जिम्मे नहीं है, वरना इसके लिए आप ही जिम्मेदार होते। खैर, किताबें हमारे विद्यालय तक नहीं पहुंची तो क्या हुआ, अधिकारी तो आप तक पहुंच ही चुके होंगे ना। आपके विद्यालयों का निरीक्षण एक बार तो कम से कम हो ही चुका होगा, है ना। कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके विद्यालय का निरीक्षण हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे तो जब सत्र शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि ना पूरे प्रदेश में हीट वेव जारी थी, और हीट वेव अभी भी जारी है। और इस बारे में सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की थी। वो एडवाइजरी का लेटर आपको पता होगा, मिला होगा आपको, जिसमें ये लिखा था कि 12 से 3 के बीच में बाहर ना निकलें। मजदूरों को भी विश्राम देने की बात उस एडवाइजरी में की गई थी। इसके लिए बाकायदा सरकार ने पत्र जारी किया था। मगर हमारे डिपार्टमेंट का तो जलवा ही बिल्कुल अलग था। हीट वेव? कौन सी हीट वेव? यदि घंटा हीट वेव है हमारे लिए। हमारे यहाँ तो हर परिस्थिति में काम करने वाले वीर योद्धा लोग मौजूद हैं, जो कि हर परिस्थिति में बिना रुके काम कर सकते हैं। उनको गर्मी नहीं लगती और ना ही उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि मजदूर को भी विश्राम दिया जाए, इसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी। मगर हम लोग तो मजदूर से भी गए गुजरे हैं ना। मास्टरों पर घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ। कम से कम बच्चों पर तो तरस पाओ। हम विद्यालयों में तपती दोपहर में एक क्लास में लगभग 30 से 60 बच्चों को एक ही क्लास के अंदर बिठाए रहते हैं। बच्चों के साथ साथ खुद भी पूरे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। मगर मजाल का किसी के कान पर जू उड़ जाए, समय तो 8 से 2 ही रहेगा, है ना। यह समय पहले ऐसा नहीं होता था, ज्यादा नहीं, बस 7 या 8 साल पहले की बात है। बेसिक शिक्षा विभाग में एक अधिकारी की ताजपोशी की गई और उसके बाद से बेसिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग दोनों की किस्मत है। इस बात पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। हमारे विद्यालय में तो वे बच्चे आते हैं जो बिना बिजली के पूरी रात गर्मी में परेशान रहते हैं, मगर हमारे विभाग को घंटा फर्क नहीं पड़ा। वैसे दोस्तों, अब विद्यालय का समय तो बदल चुका है ना। लेकिन समय परिवर्तन को लेकर कितने ज्यादा नाटक किए गए, ये सब किसी से छुपे हुए नहीं है। कई पत्र संगठनों द्वारा लिखे गए, कई पत्र माननीयों द्वारा भी लिखे गए समय परिवर्तन को लेकर, तब जाकर कहीं समय परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले तो सचिव ने कहा कि बीएसए जो है वो खुद समय बदल रहे हैं, है ना। इस बारे में एक लेटर जारी हुआ था सचिव की तरफ से। तो उसमें ये कहा गया था कि बीएसए को ये अधिकार दिया जाता है कि वो परिस्थितियों के अनुसार समय को परिवर्तित कर सकते हैं। अब बीएसए के बस का तो कुछ है नहीं, है ना। बीएसए फाइल भेजेगा डीएम के पास में, तो जहाँ जहाँ के डीएम अच्छे थे ना, तो जगह के तो वहाँ तो समय बदल गया। कहीं 7 से 12 हो गया, कहीं 7:30 से 12:30 तक विद्यालयों का समय बदल दिया गया। लगभग आधी यूपी में समय बदल दिया गया था। तभी सचिव महोदय को याद आया कि यार ये काम तो मैं खुद कर सकता हूँ, है ना। समय परिवर्तन तो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता तो मैं ही कर सकता हूँ, है ना। बस फिर क्या था, एक लेटर जारी किया और समय बदल दिया गया 7:30 से 8:30 पूरे उत्तर प्रदेश के। अच्छा, जिन जिन जिलों में समय परिवर्तन हो चुका है वहाँ के अधिकारी अब खुद को थका हुआ महसूस कर रहे हैं कि साला जब तुम्हें ही करना था तो हमें काहे पावर दिए हैं, हमारा काहे मजाक बनवा दिए। अब दोबारा से ऑर्डर जारी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कई जिलों में दोबारा फिर से आदेश जारी करने पड़े कि भाई विद्यालय का समय जो है वो 7:30 से 12:30 किया जाता है, लेकिन अध्यापक जो है वो 1 घंटा ज्यादा दे सकते हैं। मतलब सारी खुन्नस जो है ना वो केवल अध्यापकों से ही है। मास्टर तो वीक प्रूफ है ना। और ये खुन्नस पता है किसको है? अधिकारियों को नहीं। अधिकारियों के ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं ना, जिनको हम लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, उनको खुन्नस है। क्योंकि अधिकारी वर्ग के सारे फैसले, अधिकतर फैसले, सारे फैसले तो नहीं कहूँगा,
अधिकतर फैसले जो हैं, अधिकतर आदेश जो बनवाए जाते हैं वो इन बाबू लोगों के द्वारा ही बनवाए जाते हैं। अब ये बाबू लोग तो सोचते हैं कि ये साला मास्टर फ्री में तनख्वाह ले रहा है, जबकि कमाई तो सबसे ज़्यादा बाबू की होती है, तो बात सारी दुनिया जानती है। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। एक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जब सचिव महोदय से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि डीजी महोदय का दबाव था। अरे दबाव की क्या बात है भाई, आप तो सर्वे सर्वा हो ना विभाग के, डीजी को सलाह तो दे ही सकते थे ना कि भाई जब समय परिवर्तित किया जा रहा है तो अध्यापकों के लिए ही समय परिवर्तन कर दो, लेकिन ना, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। कई विद्यालय ऐसे होंगे जो वीरान जगहों पर बने हुए हैं और वहाँ एकल महिला अध्यापकों की या 2 महिला अध्यापकों की पोस्टिंग होगी। अब विद्यालय समय के बाद में, विद्यार्थियों की छुट्टी होने के बाद में अगर वहाँ पर कोई दुर्घटना या अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? मतलब अपनी जिद पूरी करने की खातिर शिक्षकों की जान दांव पे लगा दी जाती है अपने शिक्षा विभाग में। सुबह को समय से स्कूल पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है और इस जद्दोजहद में कई बार तमाम दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इन दुर्घटनाओं के बारे में आप सब सुनते ही रहते होंगे। दोस्तों, बहुत दुख होता है ये सोच के कि कहने के लिए तो हम समाज के निर्माता हैं, देश के भविष्य को तैयार करते हैं, परंतु हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य के बारे में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट को हमसे केवल नौकरी के बच्चे पूरे करवाने होते हैं, उसके इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विद्यालय में बच्चे किस कंडीशन में हैं, बच्चों तक किताबें पहुंची हैं या नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है। विद्यालय समय में बिजली आती है या नहीं आती है, इस बारे में किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। कहने के लिए तो सभी विद्यालयों में लाइट के कनेक्शन है, पंखे लगे हुए हैं, सारी वो जो कौन से पैरामीटर है, 19 पैरामीटर हैं, वो भी सारे के सारे संतृप्त हैं। लेकिन विद्यालय समय में बिजली नहीं आती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त अध्यापक हैं या नहीं हैं, इस बारे में डिपार्टमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कागजों में तो सभी विद्यालयों में पर्याप्त अध्यापक हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन हैं, जिनमें 1 अध्यापक है या 2 अध्यापक हैं। कोई विद्यालय जो है वो जुगाड़ करके चलाए जा रहे हैं जाके, जैसे कि अटैचमेंट से। तो एक बार विचार करना कि आप अध्यापक ही हो या हो घंटा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।